नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं तनवीर खान एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपने चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं नई नई जानकारियाँ आपकी इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं और एक बार फिर से आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी के संबंध में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं आजकल यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है। मेंस का मैं स्ट्रेटजी बनाने वाला था आप लोगों के बताने वाला था आप लोगों के समक्ष, लेकिन चूंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि पीटी नहीं हो रहा है उनका, पीटी के लिए सर कुछ स्ट्रेटजी बताइए। तो मैं उसके लिए कुछ आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स लेकर आया हूँ जो आप लोगों को फॉलो करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग जब मेंस से पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो अपियर करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो पूरी तरीके से कंसेप्ट जब तक आप लोगों के क्लियर नहीं है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है आप लोगों की, आपने नहीं पढ़ा है, तो प्रीलिम्स में भी दिक्कत क्रिएट होता है। यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग टॉपिक्स नहीं होते हैं, दोनों को एक साथ करना होता है। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं उसमें पीटी और मेंस दोनों को एक साथ करके जो है पढ़ाने का प्रयास करते हैं बच्चों को। तो इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले जो आपको स्टेप्स हैं जो फॉलो करना है पीटी के लिए बहुत ज़रूरी है और उस पर आप लोग फोकस करिएगा। तो सबसे पहला जो है कि यूपीएससी के लिए सबसे पहला काम आप लोगों को करना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को ध्यान से सुनना है। तो मैं जो आप लोगों के सामने जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको मदद करेंगे आपका पीटी क्वालिफाई करने में। सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों को अपने सिलेबस को सबसे पहले एनालाइज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बहुत सीनियर जो बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, उनको भी सिलेबस की पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है। सिलेबस की आप लोगों को पूरी जानकारी रखना है, उसको एनालाइज करिए, उसको समझने का प्रयास करिए कि एग्ज़ाम का नेचर क्या है और वो पूछना क्या चाहता है, प्रीलिम्स में वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके हिसाब से आप लोगों को अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए और उसके हिसाब से अपनी रणनीति पर फोकस करना शुरू करिए। दूसरा जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं जो आपका बेसिक बनाने में बहुत खास रोल अदा करती हैं, वो एनसीईआरटी को आपको इन डेप्थ नॉलेज और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एनसीईआरटी को अच्छे से जो है समझ कर पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें। जो तीसरी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको जो है पढ़ें, उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनसे आपको जो पिछले वर्षों के जो नेचर रहा है यूपीएससी का क्वेश्चंस पूछने का, वो आपको ट्रेंड पता चलेगा और उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति को बना सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि आप लोगों, चूँकि आजकल यूपीएससी में करंट अफेयर्स बहुत खास महत्वपूर्ण हो गया है, तो वो जो करंट अफेयर्स है उसको आप लोगों को उसको समझना है, उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाने, करंट अफेयर्स पर कमांड करना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आपके लिए है बहुत ज़रूरी है कि आपको जो एक अपनी क्रूशियल स्ट्रेटजी बनानी है, उस क्रूशियल स्ट्रेटजी में पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान तैयार करना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है। इफ़ेक्टिव है ना, ऐसा नहीं कि आपने बना लिया लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाए, इफ़ेक्टिव। दूसरी चीज़ है कि आपको कंसेप्चुअल स्टडी पर फोकस करना है और जो तीसरी चीज़ है वो है आपकी करंट अफेयर्स के लिए एक खास रणनीति बनाने की आवश्यकता है। ये इतना हो गया। उसके बाद जो आपको करना है कि अपने जो स्टडी से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो तैयार करने, उनको अच्छे से पढ़ना है। अब वो पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अगला जो स्टेप है कि आपको जो मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, वो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आपको नई नई जानकारियाँ, क्वेश्चंस के नेचर को समझने के लिए मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह करना होगा, वो ज़रूरी है। ठीक है। तो और उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है
जो लास्ट पॉइंट जितना सब कर लेते हैं आप, तो उसका सबसे मेन चीज़ है रह जाता है रिवीजन। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। रिवीजन हो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, रिवीजन होना ज़रूरी है। अब रिवीजन करने के बाद में जो कुछ टिप्स हैं आप लोगों को जो याद रखने हैं वो ये है कि पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पढ़ने के लिए सुबह का टाइम रखना चाहिए। जब आप फ्रेश माइंड होते हैं, पढ़ने का समय सुबह रखिए, ठीक है। अपना जो मोबाइल है, मोबाइल का एक्सेस इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और जो है अपने मोबाइल को साइड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो करना है कि आपको बीच बीच में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के साथ साथ आपको बीच बीच में रिलैक्स भी लेते रहना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी में नोट्स बनाना या पढ़ना हो तो एक लंबा प्रोसेस है और उसमें थकान होना लाजमी है। आप लेटे लेटे पढ़ें, बैठे बैठे पढ़ें, टेबल कुर्सी बैठ के पढ़ें, चाहे ज़मीन पर पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन एक थकान होना, मेंटल स्ट्रेस होना बहुत मतलब वो हो जाता है। इसलिए जो है आप लोगों को एक खास रणनीति के तहत इसको कवर करना पड़ेगा। वो रणनीति क्या होगी, उसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? पोमोडोरो टेक्निक एक टेक्निक होती है एक इफ़ेक्टिव तरीके से स्टडी करने की, और आजकल नीट की तैयारी करने वाले या अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले ज़्यादातर बच्चे हैं वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये टेक्निक क्या है? चूँकि हम लोग जानते हैं यूपीएससी में लंबे समय तक बैठ के लिखना होता है या पढ़ना होता है, तो उसमें कई बार बोरियत और स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को। तो पोमोडोरो जो है एक लैटिन वर्ड है और पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है, और जो टोमेटो होता है या टमाटर हिंदी में जिसको बोलते हैं उसको इटालियन में पोमोडोरो कहा जाता है। तो ये टमाटर टेक्निक क्या है इसको हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ऐसे मान के चलते हैं कि आपको 25-25 मिनट के, जैसे आपने पॉलिटी तैयार करना है, हिस्ट्री तैयार करना है, ज्योग्राफी तैयार करना है, या आपकी साइंस टेक देखना है, करंट अफेयर्स करना है, आप अपना जो अभी आप पढ़ रहे हैं 25-25 मिनट के सेगमेंट में अपने सिलेबस को तोड़िए कि आप 25 मिनट में कितना पढ़ सकते हैं। 25 मिनट आप पढ़िए, 25 मिनट के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 5 मिनट के 5 मिनट के ब्रेक में आप थोड़ा टहल सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। उसके बाद फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद अगले टॉपिक को आप अपने फोकस को क्लियर करिए। ज्योग्राफी उठा लीजिए या जो भी टॉपिक है कंप्लीट करना वो उठा लीजिए, उसको एक कंप्लीट करिए। उसके बाद 5 मिनट का फिर ब्रेक लीजिए। उसके बाद फिर थर्ड टर्न पे आप फिर एक टॉपिक उठा लीजिए और फिर उसके बाद जो है ब्रेक लीजिए 5 मिनट का। उसके बाद फिर आप अगले जो उसमें जितना आपने अब तक पढ़ा है उस 25 मिनट में सबको रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आप उसको अब जो 25-25 मिनट के 4 सेगमेंट में आपने डिवाइड किया अपने आप को, बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक लिया है, उसके बाद फिर आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। उसमें आप नहा सकते हैं, धो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, या जो भी आपके ज़रूरी काम हैं वो उनको आप निपटा सकते हैं। थोड़ी बहुत छोटी बहुत नींद भी ले सकते हैं, ये आप जो कर सकते हैं। इसके बाद अगेन आप नेक्स्ट टर्म के लिए फिर से जो है 25-25 मिनट में के सेगमेंट में आपके उस टाइम को डिवाइड करिए। तो इस तरह से जो है आप पूरे सिलेबस को बिना थके पढ़ सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। इसको कहा जाता है पोमोडोरो टेक्निक। तो ये जो पोमोडोरो टेक्निक है विश्व में आज बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव टेक्निक है पढ़ने की। अपने पढ़ने की कैपेसिटी को डेवलप करना है तो पोमोडोरो टेक्निक को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अलग से इसके बारे में जानकारी लेना है तो मैं फिर से एक नया अलग से इसका वीडियो बना के आपको पोमोडोरो टेक्निक पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पोमोडोरो टेक्निक एक बेस्ट टेक्निक है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की, अपने क्षमताओं को बढ़ाने की, और जो है लंबे समय तक बैठने की या लंबे समय तक बैठकर पढ़ने की। तो ये आप मदद कर सकते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग सीरियस होकर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रीलिम्स निकलेगा ही, हर हाल में निकलेगा। आपका प्रीलिम्स कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन ज़रूरत है कि आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप लोग सीरियस होते हैं तो आपके लिए
ये निकालना एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे निकालते भी हैं। और इसके अलावा बीच बीच में अगर आप लोग स्ट्रेसफुल फील करते हैं या मोटिवेटेड फील करते हैं तो आप मोटिवेशन के लिए अलग से जो है आप कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वीडियोस वगैरह या मोटिवेटर्स के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो पीटी आपका निकलेगा। ये काम करना है आपको पीटी के लिए। इसके बाद में अगले बार आपको मेंस में कैसे लिखा जाता है, क्या रणनीति है मेंस को तैयारी करने की, लिखने की क्या टेक्निक है, वो मैं अगली बार आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा और क्या मैं आपको मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर से मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।